फैमिली है, उनको बाकायदा तौर पर पूछा जा रहा है कि अगर आपको कोई ऑफिस में काम है तो हमारे पास है। किस सिस्टम में इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें इस बारे में। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेडेक्स के ऑफिस के सामने, जहाँ पर दुनिया में कहीं भी किसी ने अगर स्टडी के लिए जाना हो, विज़िट के लिए जाना हो या किसी और मकसद के लिए बिज़नेस टूर के लिए जाना हो, तो उसके जितने भी लाहौर के अंदर डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के लिए सबमिशन के लिए जाते हैं वो फेडेक्स के ऑफिस से ही जाते हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि इसको वैल्यू एडेड सर्विस सेंटर का नाम दिया गया है। फेडेक्स का ये ऑफिस है और वहाँ पर सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं कि फेडेक्स ऑफिस की ही है। लेकिन आपको रोड पे ट्रैफिक जाम दिखाई दे रही होगी और लोगों को रोड पे आप देख रहे हो तो फुटपाथ का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी सारे लड़के खड़े हैं। इनकी थोड़ी डेफिनेशन आपको बताता चलूँ कि ये लोग जो हैं ये एजेंट हैं और ये लोगों को बिल्कुल इसके ऑपोजिट फेडेक्स के ऑफिस के ऑपोजिट ये जाते हैं और ये यहाँ पर लोगों को पूछते हैं कि आपको वीज़ा किस मुल्क का चाहिए। ये देखिएगा अभी ये लड़का जा रहा है और अभी ये यहाँ से अपना एक ग्राहक जो है वो घेर के लाएगा, लेकिन उसको नाकामी है। यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि इनका काम क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका काम क्या है रोड के? वालेकुम अस्सलाम सर, हमारा काम यही है कि अंदर से जो क्लाइंट निकलता है उसको कोई भी किस्म का काम हो वगैरह, कोई भी प्रिंट वगैरह चाहिए होता है, किसी की फॉर्म फिलिंग होती है, उसके लिए जो है ना यहाँ पे खड़े। यहाँ पे देखा कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि वीज़ा चाहिए, कहाँ का वीज़ा चाहिए, वो क्यों कह रहा था? आप में से एक लड़का था। नहीं, वीज़ा वगैरह तो कोई भी नहीं कहता, वैसे हम कहते हैं फॉर्म फिलिंग या किसी की होटल बुकिंग हो, टिकटिंग वगैरह हो, ये सारा काम जो है किसी कंपनी के थ्रू आते हैं? नहीं, हम यहाँ पे शॉप के थ्रू ऑफिस बने हुए। ऑफिस बने? जी जी, एजेंट हैं आप उनके और यहाँ से लोगों को पकड़ते हैं। ये देखिएगा सामने कैमरा में दिखाया एक फैमिली है, उनको बाकायदा तौर पर पूछा जा रहा है कि अगर आपको कोई ऑफिस में काम है तो हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या पूछ रहे थे आप? सर प्रिंट फोटो कापी वीज़े के रिलेटेड कोई भी काम हो तो वो तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है इन्होंने, वो देखे ना वो सामने। अगर कैमरामैन एक मतलब फिर दिखाएं, वो लिखा हुआ है तस्वीर की सहूलत, फोटो कापी, ये सब कुछ तो अंदर से होता है। कुछ होती हैं बाज़ दफ़ा अंदर ये चीज़ें नहीं है, प्रिंट अंदर नहीं निकालते। अभी मैंने एक लड़के को सुना है कि वो एक बंदे को कह रहा था कि कहाँ का वीज़ा आपको चाहिए, अपॉइंटमेंट आप ले देते अंदर से अगर जल्दी लेनी हो? सर ये ऑनलाइन सिस्टम है सारा, कंप्यूटर के ऊपर बैठना पड़ता है, वो ये दफ्तर वाले हैं सामने, ठीक है। लेकिन अभी मैं सामने गया था तो गार्ड कह रहे थे कि आप बहुत तंग करते हैं, सारा दिन इनको आपको रोकते रहते हैं, आपको उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। सर इजाज़त नहीं है, हम यहाँ पर 15 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एरिया यही है क्योंकि वहाँ पर हमारा जाना बनता ही नहीं है। वो हमें कहते हैं जी पीछे चले जाइए, अंदर से कोई भी क्लाइंट निकलता है हम उनसे पूछते हैं सर प्रिंट फोटो कापी या वीज़ा। अभी एक हमारे पास एक शख्स है, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि वो किस सिलसिले में यहाँ पर आए हैं और उन्हें क्या क्या यहाँ पर काम है। आइए ज़रा देखते हैं, रोड क्रॉस करना मुश्किल है। बस आप फेडेक्स के ऑफिस हैं काम के लिए? नहीं जी, कुछ लोग बताना भी नहीं चाह रहे। आई डोंट नो कि क्यों नहीं बताना चाह रहे कि वो। अच्छा आप आ जाएँ जी, आप बता दें भाई। ये बताएं, ये सामने ऑफिस है फेडेक्स का, दुनिया भर के लोगों के जो वीज़े हैं वो लोग यहाँ से अप्लाई करने के लिए आते हैं, लेकिन ये एजेंट क्या करते हैं? एजेंट सर इधर ये है कि अभी काम करते हैं, इधर रोजी रोटी करते हैं, वो मेहनत की रोजी रोटी करते हैं, ना किसी से फ्रॉड करते हैं और ना ही ऐसी कोई बात है। क्योंकि हमारे सामने ऑफिस है, अगर अगर किसी का फॉर्म ना फिल हो रहा हो तो आप उसको लेके जाते हो ऊपर ऑफिस? हाँ जी सर, हाँ जी सर, वो आपको पता है रोजी रोटी करनी होती है। लोगों से फ्रॉड भी बड़े हो रहे हैं। नो सर, फ्रॉड वाला इधर कोई चक्कर नहीं है। जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट अंदर की होती है ना, उसके मुताबिक ही काम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, किसी से भी पूछ लें वो एक ही बात करेगा और कहेगा जी यहाँ पर ये होता है वो होता है। हम ज़रा थोड़ा सा अपोजिट साइड चलते हैं और देखते हैं कि माजरा है क्या और ये सारी चीज़ें हैं क्या। शायद कोई बंदा हमें बोले और बता सके कि ये सारा मामला क्या है। आइए चलते हैं जी, थोड़े 2-3 स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस मकसद से आते हैं और फिर उन्हें कैसे फॉलो किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बात कर सकते हैं आपसे थोड़ी सी? इसी फेडेक्स के ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, किस सिस्टम में? इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें इस बारे में। अच्छा, आप यहाँ अप्लाई करने के लिए नहीं आए? अप्लाई वैसे ही छाँव में खड़े हैं? ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप यूके जाना चाहते हैं? जी। यूके के लिए? नहीं, मैं यूके के लिए। देखिए, यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो सही बात नहीं करेगा। उसके एक रीज़न बताता हूँ। हर कोई यहाँ पर किसी ना किसी एजेंट के थ्रू बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा है कि शायद उसकी बारी जल्दी आ जाए। जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि लोगों को बाकायदा तौर पर ट्रैप किया जाता है और कहा जाता है कि आपको
जल्दी बारी ले देंगे, आपकी बारी जल्दी आ जाएगी। अभी मेरी कुछ सिक्योरिटी एहलकारों से बात हुई है जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी के एहलकार हैं, लेकिन वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर जो ये सामने आपको एक दफ़ा फिर कैमरामैन अगर ना दिखाए तो ये कतार आपको एजेंट्स की दिखाई दे रही है, इनकी शक्लें दिखाई दे रही हैं। और बिल्कुल सामने उस बिल्डिंग में अगर आपको फोकस करके दिखाया जाए तो मुख्तलिफ जो वीज़ा के तो फ्रॉड्स करने वाली या वीज़ा के हसूल के लिए जी हमसे वीज़ा लगवाएं, हम आपको जल्द स्टूडेंट वीज़ा दे देंगे, जल्द विज़िट वीज़ा दे देंगे, ये सारे लोग यहाँ पर इनको ट्रैप करते हैं पहले यहाँ से और फिर वहाँ लेके जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हम बना के देंगे, हम डॉक्यूमेंट क्लियर करवा के देंगे। जबकि ये काम अगर कोई पढ़ा लिखा स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहता है वो ये ख़ुद भी कर सकता है। ये लंबी एक लाइन है, शायद जो फेडेक्स ऑफिस के सामने की है वो भी आप देख सकते हैं कि ये फैमिलीज़ भी यहाँ पर हैं जो कि विज़िट वीज़े के लिए कुछ ज़्यादा तादाद यहाँ पर स्टूडेंट्स की है और यहीं से ही यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तमाम मुल्कों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन सबमिशन यही होती है, क्योंकि फेडेक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन मुल्कों की एम्बेसीज़ के साथ है। तो यहाँ पर सबसे पहली तो कोशिश यही है कि अगर लोग जो हकामे बाला हैं वो अगर ये चीज़ें देखें तो कम से कम लोगों को कोई गाइडलाइन यहाँ पर होनी चाहिए लोगों के लिए। अगर लोगों के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो उस फ्रॉड से बचने के लिए आगाही होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, हाँ ये बोर्ड मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल का कोई भी नुमाइंदा एजेंट या झैली दफ्तर नहीं है। अगर कोई शख्स किसी किस्म का दावा करे तो बराए मेहरबानी दर्ज नंबरों पर फौरी रब्ता करे। अगर कोई शख्स दफ्तर के बाहर किसी एजेंट को रकम अदा करेगा तो वो खुद ज़िम्मेदार होगा। बराए मेहरबानी वीज़ों की दरख्वास्तें जमा करवाने, पासपोर्ट की वसूली के लिए बराह रास्त हमसे रब्ता करें। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देख सकते हैं उन्होंने दिए हुए हैं। ये जेरीज़ इंटरनेशनल की जानिब से ये मैसेज है। ये मैसेज देने का यही मतलब है कि आप जो सामने खड़े हुए बहुत सारे एजेंट्स हैं उनके हत्थे ना चढ़ जाएं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोग जो बाहर जाने की लालच में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका कहीं भी जाने की लालच में वो इन एजेंट्स के हत्थे चढ़ते हैं और फिर उनके साथ फ्रॉड्स होते हैं और फिर वो बेचारे डंकी लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। डंकी का जो मामला है वो भी शायद यहीं से निकलता है और यहीं से वो रास्ते हैं जो लोगों को मिलते हैं, क्योंकि लोग जाने को ज़रूर शौकीन है बाहर, लेकिन फिर एंड पे हम यही दरख्वास्त करेंगे लोग अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी जानें वो ज़रूर बचाएं।